हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक रहस्यमयी और बेहद इल्म वाले शख्स थे जिनका नाम कुरान में सीधा तौर पर नहीं आया, लेकिन उनका जिक्र सूरह अल-कहफ में मौजूद है। खिजर नाम का मतलब होता है हरियाली लाने वाला। कहा जाता है कि जहां वो कदम रखते थे वहां जमीन हरी हो जाती थी। अक्सर इस्लामी बुजुर्ग उन्हें जिंदा वली, इल्म ए लद्दुनी के हामिल और गैब के जानने वाले कहते हैं। एक बार हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, इस धरती पर मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें टोका और बताया कि एक बंदा है जिसे हमने खास इल्म दिया है, यानी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने खिजर से मिलने का इरादा किया और सफर पर निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद एक जगह पहुंचे जहां दो समंदर मिलते हैं। वहां हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था जो आम इंसानों को नहीं दिया जाता। इसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, यानी वो इल्म जो सीधा अल्लाह से दिल में डाला जाता है, बिना किताब, गुरु या तालीम के। हजरत खिजर ने हजरत मूसा को कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, मगर अगर साथ चलना है तो सवाल मत करना जब तक मैं खुद न बताऊं। फिर 3 वाक्य हुए। पहला, गरीब मछुआरों की नाव तोड़ दी। हजरत मूसा ने कहा, आपने तो जुल्म किया। बाद में बताया गया कि नाव एक जालिम बादशाह छीनने आ रहा था, इसलिए उसे नुकसान देकर बचा लिया। दूसरा, एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा फिर परेशान हुए। हजरत खिजर ने बताया, यह बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को गुमराह करता। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि इसकी जगह नेक औलाद दी जाए। तीसरा, एक टूटती दीवार को मुफ्त में खड़ा कर दिया। वहां के लोगों ने खाना तक न दिया, लेकिन खिजर ने दीवार खड़ी की। बताया कि दीवार के नीचे खजाना था जो 2 यतीम बच्चों का था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग चुरा लेते। इन 3 कामों के बाद हजरत खिजर ने कहा, यही हमारे साथ का वक्त था, तुमने सब्र न कर सके। यहां अल्लाह की हिकमत की गहराई को समझाया गया कि हर चीज में एक गैर ज़ाहिरी हिकमत होती है जो सिर्फ अल्लाह या उसके खास बंदे ही समझ सकते हैं। बहुत से इस्लामी आलिम और सूफी मानते हैं कि हजरत खिजर ने आब ए हयात, पानी ए जिंदगी पी लिया था। वो अब भी जिंदा हैं और वक्त वक्त पर नेक लोगों की मदद करते हैं। कई बुजुर्गों ने लिखा कि वो खिजर लस से मुलाकात कर चुके हैं। इमाम नववी, इमाम सुयूती और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बुजुर्गों ने हजरत खिजर की हयात का जिक्र किया है। अब आते हैं आपके सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या हजरत खिजर टाइम ट्रैवल करते थे? साइंस वाला टाइम ट्रैवल, जैसे टाइम मशीन। इस्लाम में इसका कोई सीधा सबूत नहीं, लेकिन हाँ, वो वक्त की हदों से ऊपर थे। उन्होंने एक बच्चे के भविष्य को देखा, एक खजाने को आने वाले जमाने के लिए सुरक्षित किया। उनकी हर बात से लगता है कि उन्हें वक्त से बाहर की खबरें दी गई थीं। इसे आप स्पिरिचुअल टाइम नॉलेज कह सकते हैं, जो साइंस से नहीं, अल्लाह के हुक्म से हासिल होता है। आखिरी बात, हजरत खिजर की शख्सियत हमें यह सिखाती है कि हर चीज जाहिर से नहीं समझी जा सकती। अल्लाह के बंदे वो भी कर सकते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सब्र, तवक्कुल और गहराई से सोचने की तालीम हमें उनके किस्से से मिलती है।